जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। मैं अपना ऑफिस का काम करके उठी, मतलब उस विद इन मतलब ड्यूरेशन में ही मेरी वन ऑफ माई आईज़ में, लेफ़्ट राइट था मुझे याद नहीं है, बट मेरी एक आँख में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। पेन इन द सेंस ऐसा था कि लग रहा था कि कुछ कंकड़ है मेरे आँख में, वो मुझे बहुत गड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्या हो रहा है, बिकॉज़ मैं तो कहीं बाहर अभी गई नहीं हूँ। मेरे ऑफ़िस के काम भी बहुत ज़्यादा है, प्रेशर, तो मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, उठ रही हूँ, सो रही हूँ, बस वही मेरा रूटीन अभी चल रहा है 1 वीक से। मैं बोली गुरुजी मेरे को नहीं समझ आ रहा है। मैंने 3-4 बार ठंडे-ठंडे पानी से आँख भी धोया है, मतलब लिटरली 2 बॉटल मैंने लेकर धोया आँखों को ठंडे-ठंडे पानी से, कि जो भी मतलब कंकड़ है वो निकल जाए, या जो भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को नहीं पता एग्ज़ैक्टली क्या कॉज़ क्या है, मतलब वो क्यों ऐसा हो रहा था। तो फिर वो नहीं ठीक हुआ, फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया, मैंने 4 ड्रॉप अपनी आँखों में डाला, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरी आँखें ठीक कर दो, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, आपको सब कुछ पता, आप ठीक कर दो, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, विदिन अ मिनट 2 टू 3 मिनट्स में, अभी तो ज़्यादा ही बोल रही हूँ, बट विदिन 2 टू 3 मिनट्स, कम ही है, ज़्यादा तो नहीं है इससे, और इतना भी नहीं होगा, मेरी आँख में तुरंत मेरे को रिलीफ़ हो गई, और वो कहाँ चला गया दर्द मेरे को पता ही नहीं है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप मुझे हमेशा आईज़ की कुछ प्रॉब्लम की मुझे सत्संग सुना रहे हो, मुझे पता है मेरी आईज़ में प्रॉब्लम हो रही है, और आप मुझको सत्संग से ही काट रहे हो गुरुपा, शुक्राना गुरु जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपको पता है कि मेरे लिए कौन सा सत्संग है, सारा सत्संग होता है, बट ऐसा होता है कि जो अट्रैक्टिव हेडलाइंस होती है, जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट होते हैं, या लगता है कि नहीं नहीं ये हमारे लिए होगा, तो वो हम सुनते हैं। तो सत्संग में गुरु जी, आपको पता है कि हमारे लाइफ के साथ रिसेंटली कौन बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, वो सत्संग हम ज़रूर सुने। कलेश हमेशा मेरे घर में होते रहता है। मेरे अंकल जी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत कलह कलेश करते हैं। अचानक मेरे घर में बहुत कलेश हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना कलह कलेश क्यों हो रहा है। फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिसमें आंटी बता रही थी कि तुम्हारे गमले में कुछ किया हुआ है। फिर भी मैं समझ नहीं पाई। फिर एक दिन अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि मेरे घर में भी बहुत गमले हैं, कहीं उसमें तो कुछ नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेरे अपने मुझसे बहुत जलते हैं। मैं किसी को बर्दाश्त नहीं हूँ। फिर मैं कौन से गमले को बाहर फेंकूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक से पंडित जी फिर एक दिन मेरे घर में पंडित जी किसी काम से मेरे घर में आए। फिर मैं उनको अपनी छत पर उन ले गई। उन्हें मैंने अपने सारे गमले दिखाया और कहा कि पंडित जी, मुझे अपने गमले सही नहीं लग रहे हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि एक गमला है जिसमें कुछ किया हुआ है। उन्होंने बताया कि आप इस गमले की मिट्टी को बाहर फेंक दीजिए, गमला खाली कर दीजिए। फिर मैंने वह गमले की मिट्टी को बाहर फेंक दिया और गमला खाली कर दिया। संगत जी, जैसे मैंने उस गमले की मिट्टी को बाहर फेंका तो थोड़ी सी शांति मेरे घर में हो गई। मेरी बेटी ने भी कहा कि मम्मी 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 अब घर मुझे बहुत हल्का लग रहा था। पहले मुझे बहुत घर में भारीपन लग रहा था। संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी, वे हमारे कलह कलेश से हमें निकाल लेते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी, मेरे घर में शांति दीजिए। मेरे घर में बहुत कलह कलेश है। गुरुजी, मेरे घर के कलह कलेश को दूर कीजिए। गुरुजी, कृपा कीजिए। गुरुजी, कृपा कीजिए। मेरे घर में बहुत कलेश है। गुरुजी, आप कृपा कीजिए। गुरुजी, घर के कलह कलेश को दूर करो। गुरुजी, दूर करो। अब मैं अपना
शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।